हेलो, वेलकम टू डिफाइन क्लासेस। चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? पहला ऑप्शन फाहियान, दूसरा ऑप्शन हेनसोंग, तीसरा ऑप्शन मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन कालिदास। इसका आंसर तीसरा होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व युद्ध हारने के बाद अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है और दहेज में हाथी और एक विद्वान मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महाभारत का लेखक कौन था? ऑप्शन 1 वाल्मीकि, ऑप्शन 2 वेदव्यास, ऑप्शन 3 कालिदास, ऑप्शन 4 संध्याकर नंदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वेदव्यास। वेदव्यास महाभारत के लेखक थे। वेदव्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास है। वेद के भी रचयिता यही वेदव्यास ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजतरंगिणी का लेखक था। ऑप्शन 1 भोज, ऑप्शन 2 जयदेव, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 कल्हण। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, कल्हण। कल्हण राजतरंगिणी का लेखक था। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 अर्थवेद, ऑप्शन 4 यजुर्वेद। ऑप्शन 1 ऋग्वेद इसका आंसर सही होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की व्याख्या करता है तथा तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेखित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय था। व्यापार, पशुपालन, आखेट, कृषि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कृषि। सिंधु घाटी के लोग कृषि प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी के लोग का प्रमुख कृषि फसल था गेहूं, जौ, मटर, केला इत्यादि। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1912, ऑप्शन नंबर 2 1902, ऑप्शन नंबर 3 1932, ऑप्शन नंबर 4 1921। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1921। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का कार्य सबसे पहले हड़प्पा में हुआ और हड़प्पा के उत्खनन का कार्य किया था दयाराम साहनी ने। और सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा नामक जगह पर इसका पहला उत्खनन हुआ, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा अभी पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 धर्म, ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता, ऑप्शन नंबर 4 राज्य व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य व्यवस्था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के विद्वान था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाने में कौटिल्य का ही हाथ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अशोक की राजधानी थी तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ब्रह्मगिरी, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन ये अगर पूछे कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो वह बनाया था उदयन ने बनाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक का नींव डालने वाला शासक था जो चाणक्य की सहायता से मौर्य शासक का नींव डाला था। किसको हरा के? नंद वंश के राजा को हरा के नींव डाला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शासक को डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन का? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 4 कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को डॉक्टर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।